गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम। ठीक है, जैसे साइन का क्या होता है व्युत्क्रम, सभी बच्चे बताइए। तो साइन थीटा का क्या होता है? 1/2 थीटा। याद है? अगर ऐसे में पूछूं कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/sec थीटा। याद है? ऐसे में पूछूं tan थीटा का क्या होता है तो आप कहोगे 1/cot थीटा। ऐसे में पूछूं आपसे cot थीटा का तो आप क्या बताओगे? 1/tan थीटा। क्लियर है ये सभी बच्चों को? तो ऐसे ही हमने जो है चीजों को लास्ट क्लास में पढ़ा था और इसी पे आधारित चीजों पे जो है हम लोग सवाल करेंगे पिछले क्लास में जो पढ़े थे। जैसे ये सवाल है आपके सामने और आपको इसका आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे हमें साइन ए का मान निकालना है। अगर हमें कॉसेक ए दे रखा है, कॉसेक ए कितना दे रखा है? 11/5। तो आपको बताना है साइन ए का मान क्या होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। माइक जो है बंद रखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सर साइन ए का फॉर्मूला बताना। अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर आप करिएगा क्या? आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसीलिए याद करवाया था पिछली क्लास में। हो गया सर। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। वेरी गुड, जितने बच्चों का आंसर आया सभी का सही आया है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपली सवाल था। आपको पता है कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है? h/p होता है। यानी कि h आपका कितना है? 11 और p कितना है? 5। तो साइन ए बराबर होता है p/h। तो p कितना है? 5 और h कितना है? 11। तो आंसर कितना हो गया? 5/11। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान सवाल था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इन तमाम चीजों को। यस सर। अच्छा, यस सर। सर आपने होमवर्क भी तो दिया था पिछली क्लास में। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला टॉपिक स्टार्ट करें। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अच्छा, तो अगला टॉपिक, अच्छा एक क्वेश्चन भी है जी। ये क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क में दे दिया था ना, कीजिए। यस यस सर। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, इसी पे आधारित सेम टू सेम क्वेश्चन होमवर्क भी दे दिया। चलो कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि tan p जो है आपको दे रखा है 4/3।
और tan बराबर क्या होता है आपको पता है कि P होता है बट्टे में B होता है, ठीक है। यानी कि tan आपको पता है तो आपको निकालना क्या है 1 माइनस सेक स्क्वायर P का मान जो है आपको बताना है, ठीक है। एकदम ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो हमें P पता है, B पता है, तो हमें पहले यहाँ पे H निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? H निकालना पड़ेगा। तो H निकाल लीजिए, उसके बाद बाकी चीजों को कीजिएगा, आराम से पोल सेक्शन में कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक अपना म्यूट रखेंगे। पहले H निकाल लीजिए, फिर सेक का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, क्या होता है H बट्टा बी, H बट्टा बी। तो पहले H निकालिए, H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको H निकल जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा का पता ही है आपको, सेक बराबर क्या होता है? H बट्टा बी। इसी फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सही है, 3 बच्चों में से 2 बच्चों का आंसर गलत है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हो गया सर। एकदम ध्यान से आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। चलिए मैं H आप लोगों को निकाल देता हूं। तो यहाँ P कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। B कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि H यहाँ पे आ गया हमारा 5, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? 1 माइनस सेक स्क्वायर P का मान। तो सेक बराबर हमें पता है कि H होता है, H बटा B होता है। तो 1 माइनस H कितना है? 5। आप P कितना, B कितना है आपका? 3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 25 बट्टा 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से। लास्ट के 20 सेकेंड है। यहां तक मैंने कर दिया, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, इसके आगे सॉल्व कीजिए जल्दी से। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। देखिए कैसे करेंगे। अब इसके आगे आपको इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको बट्टा का जोड़ आपको आता ही है, सॉल्व करते हैं। तो 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 में 1 से भाग लगाएंगे तो 9 आएगा। तो 9 माइनस 9 में 9 से 1, 1 में 25 से गुना करेंगे 25। अब 25 में से 9 जाएगा तो -16 बट्टे में 9। तो आंसर कितना हो गया? -16 बट्टा 9। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर मैंने पहले स्क्वायर नहीं किया है, पहले डायरेक्ट मतलब ये पहले निकाला है मैंने, उसके बाद क्लियर है स्क्वायर सभी? किया। कोई बात नहीं, सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस आसान है ना सवाल एकदम? यस चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -16 बट्टा 9। और ये तो मैंने होमवर्क दिया था जी, सभी बच्चों को करके आना था। आप लोग क्यों नहीं सर करते? करके आए हैं। कुछ बच्चे नहीं किए थे, जिसका गलत हुआ है। चलिए कोई नहीं। तो हमारा अगला टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? एनीबॉडी? सर P अपॉन H। हाँ, तो P को परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं, और H को हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण कहते हैं। तो आपको पता ही हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। तो अब ये साइन थीटा का मान जो होगा ना, 0 डिग्री के लिए अलग होगा, 30 डिग्री के लिए अलग होगा, 45 डिग्री के लिए अलग होगा, 60 डिग्री के लिए अलग होगा और 90 डिग्री के लिए अलग होगा। तो थीटा के अलग अलग मान के लिए साइन का अलग अलग मान जो है होता है। तो ये आपको जो है एक चार्ट के माध्यम से जो है याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब साइन थीटा का मान जो है, अगर मैं एक मान आपको बता दूं तो बाकी सारा मान आप खुद निकाल लोगे। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि साइन थीटा 0 का मान जो है 0 होता है, इसको याद करना है। अब आप कहिएगा सर कैसे आता है, तो ये बहुत टाइमिंग लगेगा, आपको उतने की जरूरत नहीं है, तो इसको याद कर लेना है। तो साइन थीटा का मान 0 का 0 होता है, और इसका 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। और साइन 90 का मान जो है 1 होता है। ठीक है, अगर ये एक मान आपको याद हो गया तो बाकी सारा मान जो है आप खुद ब खुद जो है निकाल लोगे। हमें इस मान को ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा कि इसको ना ज्ञात करें तो ज्यादा बेहतर है। आगे हम सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी आपको जो बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए कि इसको याद कर लेना है। अगर आपको केवल साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान याद है तो बाकी सारे मान आप निकाल सकते हो। बाकी सारे मान आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, यस सर अब साइन का उल्टा कर दीजिए तो कॉस का मान आ जाएगा। साइन का उल्टा कर दीजिए तो कॉस का मान आ जाएगा। जैसे साइन 0 का मान 0 है ना, अब साइन 90 का मान 1 है, तो यहाँ कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ साइन 60 का मान √3/2 है, तो यहाँ पे कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों सेम ही है तो ये सेम ही रहेगा, 45 का मान सेम ही रहेगा। और 30 का मान यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप लोगों ने देखा एकदम उल्टा मैंने लिख दिया। साइन का मान लिख के कॉस के लिए उल्टा कर दिया, साइन का मान लिख के कॉस के लिए मैंने उल्टा कर दिया। याद आ रहा है? क्लियर है? यस सर। साइन का मान लिख के मैंने कॉस का क्या किया? उल्टा कर दिया। और मैंने एक Yes, चीज sir. बताया था, अगर आप लोग को याद हो, कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बताया था, याद है? यस सर। प्रूव करके दिखाया था। अब यहाँ tan थीटा का मान निकालना है, तो हम क्या कर दें? 0 बटा अगर 1 कर दें, क्योंकि साइन का मान 0 है और कॉस का मान 1 है, तो 0/1 कितना आ जाएगा? 0/1 कितना आएगा? 0 में किसी से भी भाग दीजिएगा तो हमेशा 0 होता है। तो इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब 1/2 में हम अगर भाग दे दें √3/2 से तो कितना आ जाएगा? 1/2 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मान इसका कितना आया? 1/√3 आया। तो मैं इसको पूरा मिटा को मैं 1/√3 लिख दूं सीधे। क्लियर है सभी बच्चों को? ये 1/√3 कैसे आया, समझ में आया ना? साइन बटा Yes, कॉस कर दिया तो 1/√3। कोई डाउट किसी बच्चे को?
अब सेम यहाँ पे भी साइन 45 के मान में भी 1/√2, और जब गुणा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये बट्टा में 1 आएगा, तो √2 से रूट कट जाएगा, तो tan 45 का मान कितना आ जाएगा बताइए? 1। यहाँ पे डायरेक्टली हम 1 लिख दें क्योंकि आपको ये याद है कैसे आ रहा है। अब साइन 60 का मान भी सेम टू सेम √3/2, आप 2 ऊपर चला जाएगा बट्टा में 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया √3, तो मैं डायरेक्टली √3 लिख दूं यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √3, और सेम यहाँ पे 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन होता है। मैंने आपको बताया है कि जब भी 0 नीचे होता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस क्लियर है ना? कोई डाउट होगा तो बताइएगा। नो सर। बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखिएगा, एकदम सिंपल कहानी है। ठीक है, सिंपल कहानी है। कॉट का उल्टा कर दीजिए, 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो 10 का उल्टा कॉट निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 0 का मान यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, आएगा ये वाला Yes, इधर sir. आ जाएगा, और यस यहाँ पे √3 आ जाएगा, जस्ट उल्टा करते जाइए। अब यहाँ √3 है तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सेम टू सेम 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने tan निकाल के कॉट निकाल दिया, उल्टा कर दिया। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, आपने पढ़ रखा है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, पढ़ा है? साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है, यानी साइन थीटा बराबर, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि साइन का मान 0 है तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, अगर साइन का मान 0 है तो कॉसेक बराबर 1/0 होना चाहिए। ऐसे लिखिए, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं साइन का मान 0 है, यानी 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। यस सर। यस सर। यहाँ पे देखिए, कॉसेक हमें पता है साइन 0 है और हमें कॉसेक निकालना है, तो ये 1/sin होगा, 1/sin यानी कि 1/0, तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दूं नॉट डिफाइन, लिख दूं। यस सर। अब देखिए, यहाँ पे 1/2 है, और इसका भी जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इसका भी देखिए, 1/√2 को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ऐसे √3/2 को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का उल्टा करेंगे तब भी 1 ही आएगा। बात में तो ये मान कॉसेक वाला कहां से आया, इसी नियम से आया कि हमें पता है कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, यानी कि जो भी साइन का मान होगा उसको में 1 लगा देंगे ऊपर में। तो यहाँ पे √3/2 था, 1 करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, 1 था तो 1/1 करेंगे 1 आ जाएगा, उल्टा कर। और आप देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अब ये कॉसेक का उल्टा लिख दीजिएगा तो सेक निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे नॉट डिफाइन। यानी कि अगर मैंने एक मान बता दिया तो बाकी ये पूरा डायग्राम आप बना सकते हो। अगर पहला वाला पता चल जाए तो बाकी सारी चीजें आपको खुद ब खुद बनाने से निकल जाएगा। यस सर। यस सर। कहिएगा बड़ी मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस सबको करना पड़ता है। तो आपको बस एक मान याद रखना है कि साइन थीटा 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1/2। बाकी सारा चीज जो मैं इसमें किया हूं ना, अगर 4-5 बार आप ये खुद से कॉपी पे करोगे, 5 पेज लीजिए और 5 बार 6 बार खुद से करके देखिए, जो मैंने बताया है आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्रैक्टिस करना है। तो अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मान को मैं यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेम मान यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अभी के सवाल में इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिए ना कि किसका मान कितना होता है, क्या होता है। अब इसी का यूज करके हम सवाल बनाएंगे। तो पहले कुछ बेसिक बातें। अब बताइए, साइन का मान 0 से लेके 1 के बीच में है ना, साइन का मान 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, और कॉस का मान 1 से लेके 0 के बीच में है, जस्ट इसके उल्टा।
तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कि उपयुक्त सारणी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो उम्मीद है कि अगले क्लास में आप याद कर लोगे। तो इसमें देखोगे कि कोण का मान 0 से 90 तक बढ़ाया जाता है, और वैसे साइन थीटा का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, और कॉस थीटा का मान 1 से होकर 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 से ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1 से ये 0 हो गया, ठीक है। तो यही सिद्ध लिखा गया कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कॉसेक और सेक में वही रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि मान 0 डिग्री से 90 तक बढ़ाया जाता है, तो साइन थीटा का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, और कॉस थीटा का मान 1 से, ये आपने जान लिया, साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, अभी आपने पढ़ा था। और लास्ट वाला यहाँ पे क्या हो गया कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का 1 से अधिक मान हो सकता है। देखिए सेक थीटा यहाँ पे 1 भी है और यहाँ पे भी 2 भी है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया कि सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है, जबकि साइन और कॉस का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये दो निष्कर्ष आपको याद रहेगा। Yes, sir. दो निष्कर्ष याद रखना है कि साइन और कॉस का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और सेक और कॉसेक का मान 1 से बड़ा हो सकता है। आपके सामने दो दिख रहा है, ठीक है। अब सारे सवाल आपको करते जाना है। तो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया ना। अब देखिएगा अगर थीटा का मान यहाँ 0 रख दे तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा और कॉस भी 0 हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए और इसका आंसर बताइए तो कितना आएगा। साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का गुणा करेंगे तो मान में कितना आएगा। 0. सर आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही सर, दोबारा रिपीट करो, आवाज नहीं आ रही। यस सर अब आने लग गई। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैंने कहा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको निकालना है, लेकिन यहाँ थीटा का मान 0 है, यानी कि साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपना चार्ट देखिए जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिलाया था, बताइए जल्दी से। साइन 0 का मान कितना होता है, 0. 0, और कॉस 0 का मान 1. 0 में 1 से गुणा होगा तो 0. सॉरी 0, ठीक है, 0 में 1 से गुणा होगा तो 0। तो इसका आंसर कितना हो गया 0। अब देखिए थीटा का मान 30 डिग्री कर दीजिए, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पे कर देंगे गुणा, और कॉस भी 30 डिग्री कर दीजिए। तो अब आप बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना है। अभी चार्ट देखिए आप लोग जल्दी से। 1/2 1/2। अब कॉस 30 का मान कितना है, 1/2. ध्यान से देखिए, √3/2 √3/2। √3/2. अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3/4। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। Yes, sir. अब देखिए 3, इसको 45 का मान रख दीजिए, तो अब साइन 45 का मान निकालेंगे यहाँ पे, और कॉस 45 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन 45 का मान कितना होता है, √3 1/√2 गुणे। आप कॉस 45 का मान चेक कीजिए जल्दी से। 1/√2। ठीक है, अब इसको √2 में √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो आसान है ना, यानी वो चार्ट अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर लोगे इसको। Yes, sir. तो वो चार्ट इंपोर्टेंट है। अपने स्क्रीनशॉट लिया है कि दोबारा से दिखाऊं, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। जो लोग भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लीजिए, मैं दोबारा से दिखा दिया हूँ। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लीजिए, क्योंकि आज के अभी सारे सवाल इसी से सॉल्व होंगे। अगर ये याद नहीं रहेगा तो अभी देख के कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, अपने कॉपी पे इसको बनाइए तो जल्दी से इसको बनाइए। हाँ तो एक बार कोसेक बता दो। क्या कोसेक क्या कौसे, चलिए इसको 5 मिनट समय दे रहा हूँ, कॉपी पे जल्दी से उतारिए। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको कॉपी पे जल्दी से उतारिए। सर अगर कोशिक 0 की वैल्यू पूछ ले तो क्या करेंगे। अरे जो वैल्यू है उसको रख देंगे और क्या करेंगे। नॉट डिफाइंड है सर इसमें तो। हाँ नॉट डिफाइन ही रहेगा।
सॉल्व कीजिए, इसको जल्दी से कॉपी में उतारिए, सबका कॉपी में चेक करूंगा। जल्दी से इस टेबल को कॉपी बनाइए, 5 मिनट में बन जाएगा ना ये टेबल? यस सर। बनाइए जल्दी से, सबका कॉपी में चेक करिए, जल्दी से बनाइए सभी लोग। जिनका हो जाएगा कॉपी दिखाएंगे जल्दी से, और ऐसी हैंड राइटिंग में बनाइएगा कि आप देख पाओ किसका किसका कितना मान है। सर हो गया है। दिखाइए कैमरा ऑन करके। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। सर मेरा हो गया। स्क्रीनशॉट तो लेना ही था, लेकिन पहले जो बनाने के लिए काम उसको बनाना भी था। बनाइए, केवल स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। ओके सर। उस समय से क्या कर रहे थे? वेरी गुड अमन, वेरी गुड। आरती का सर मैंने तभी लिया था जब आप बता रहे थे तो वेरी गुड, साथ साथ वेरी गुड, सही है आरती। सभी बच्चे बनाइए जल्दी से, और 2 मिनट का समय है, जल्दी से बनाइए। सर एक बार ये कॉसेक है ना, इसमें डाउट था। क्या क्या क्या? सर ये कॉसेक है ना, इसमें डाउट था थोड़ा सा। किसमें? माइक अच्छा से आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर बोलिए आरती। आरती क्लियर बोलिए। सर आरती ऐसे कह रही है कौशिक में डाउट है उसको। कौशिक में डाउट है? कौशिक में डाउट है? यस सर। अच्छा एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था साइन थीटा, कौशिक थीटा बराबर क्या बताया था? 1/sin थीटा बताया था। यस सर। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 है, तो अगर हमें कौशिक थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1/0 करेंगे। यस सर। तो इसका मान मतलब क्या होगा? जब भी बट्टा में 0 आता है इसे नॉट डिफाइन कहते हैं। तो यहाँ पे यस सर। कौशिक का मान नॉट डिफाइन आया। ऐसे ही साइन 30 यस और सर। 1/2 है, तो 1 और 1/2 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान 2 आया। यही चीज यहाँ लिखा गया है, समझ में आया? 1/sin थीटा, तो 1 की जगह बट्टा में 1/2 लिखेंगे तो ये सॉल्व होके 2 ही तो आएगा। ऐसे ही हमें पता है साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब 1/√2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 इंटू √2/1 हो जाएगा, तो कट के क्या आएगा? √2 ही तो आएगा। तो यही यहाँ पे √2 लिखा गया है। अभी क्लियर हुआ आपका डाउट? यस सर। ठीक है, सर बना ली। सभी का बन गया ये चार्ट? देखिए नहीं Yes, बनाए, sir. अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आज की क्लास का। बनाए होंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं बनाए होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, तो ये आपने कर लिया। देखिए साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, गुणा कर दिए 0 आंसर। साइन 30 का मान 1/2,
cos 30 का मान √3/2, आंसर √3/4, गुणा कर दिए। sin 45 के मान 1/√2 और cos 45 के मान 1/√2, गुणा कर दिए 1/√2, आंसर आ गया। चलिए इसी तरीके से आपको इसका आंसर बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और बताइए। बस मान रख देना है, अपने चार्ट में जो लिखा है ना sin 60 का मान जो है रख दीजिए और उसके गुणा कर दीजिए cos 30 के मान से, आंसर आ जाएगा गुणा कर करके। कीजिए जल्दी से। सर चलिए देखिए, sin 60 का मान अपने कॉपी देख के बताइए क्या होता है। sin 60 का मान कॉपी देखिए और बताइए क्या होता है। 1/2 sin 60 sin 60 का मान 1/2 होता है, गलत बात। √3/2 3/2 √3/2। अब cos 30 का मान √3/2 √3/2, ये डॉट का मतलब गुणा होता है, प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणा, cos 60 का मान कितना होता है। 1/2 अब इसको गुणा कर दीजिए, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। तो क्या आया, 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4/4, और कट के कितना आ गया 1। बताइए, है ना आसान। अगर चार्ट याद रहा तो ये क्वेश्चन में कुछ दम है। यस सर चार्ट याद करना पड़ेगा। ओके सर। तो चार्ट याद रहेगा, तो इसलिए अभी कॉपी देख के समझ में आ रहा है कि नहीं, वो याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। कॉपी देख के समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक है, कॉपी देख के इसको सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। बस मान रख दीजिए जिसका जितना मान होता है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर है, यानी कि 30 डिग्री का मान जो आएगा उसका वर्ग करना पड़ेगा। चलिए इसका मान निकालिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। समय में पूरा दूंगा आप लोगों को, जितना चाहिए आराम से कीजिए। और जो मान आएगा उसको चेक करना रहेगा कि वो किसका मान होता है। जो इसको सॉल्व करने के बाद मान आएगा उसको चेक कीजिएगा कि आखिर वो जो आया है वो किसका मान होता है। sin 60 का मान होता है कि sin 90 का, कि cos 60 का, कि tan 60 का। सॉल्व कीजिए, जिसका सॉल्व हो जाएगा बताइएगा, फिर पोल दूंगा। हो गया सर। माइक म्यूट रखिए। सर हो गया। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। जो मान आएगा उसको चेक करना है कि वो किसका मान है, sin 60 का, कि sin 90 का, कि tan 60 का, कि cos 60 का। जो भी वैल्यू आएगा उसको चेक करना है। चलिए
पोल सेक्शन में सॉल्व कीजिए, जिसका आ गया है आंसर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कि इतना ज्यादा गलती कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए चार्ट बनवाया हूं कॉपी में कि कोई देख के चार्ट को बस मान रख देगा, आंसर आ जाएगा। बात मानना नहीं है, बात मानेंगे नहीं तो आंसर सॉल्व नहीं होगा। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट को 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 10:30 का मान बताइए कितना होता है। 10:30 का मान बताइए कितना होता है, अपना कॉपी चेक कीजिए और बताइए। 1/√3। 10:30 का मान 1/√। 1/√3। 10:30 का मान 1/√3 और इसका वर्ग करना है, स्क्वायर है तो इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो ये 2 में 1 से गुना होगा तो ऊपर में हो गया 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब ये बट्टा का जोड़ है, नीचे में बना लीजिए बट्टा का जोड़। तो 1/1 प्लस 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 1 3 का एलसीएम 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/3। क्लियर है ये? इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2/√3/4/3 लिख दें। ये 4/3 हो गया। कैसे हुआ, या आपको बट्टा का जोड़ निकालने आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में क्या आएगा 4 आएगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बचा क्या 3/√3√2 यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3 2√3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब बट्टा में 2√3 तो है ही। अब यहाँ पे देखिएगा ये √3 से √3 कट गया तो आया क्या √3/2 और √3/2 किसका आंसर होता है, किसका मान होता है बताइए। √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। आंसर क्या होगा sin 60 का। ऑप्शन ए, √3/2 किसका मान होता है sin 60 का। तो आंसर क्या हो गया sin 60। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कितने यस लोगों सर का आ सही गया। था। cos 60 का भी तो है। मेरा सही था। ज्यादातर बच्चों के गलत थे ना। मेरा भी सही है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं पोल सेक्शन में इसी टाइप का, कीजिए इस क्वेश्चन को कीजिए। बस मान रख देना है, कॉपी में से अपना मान देखिए, जो मान है उतना रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यूब है यानी कि इसको 3 बार पावर 3 हो जाएगा 30 डिग्री। जो भी मान आएगा ना यहाँ पे उसको चेक कीजिएगा अपने नोट चार्ट में कि किसका मान इतना होता है जितना यहाँ पे आएगा। चलिए पोल सेक्शन में कीजिएगा।
आराम से सॉल्व कीजिए। जो भी मान आएगा उसको चेक करना है कि किसका वैल्यू उतना होता है, वही आंसर होगा। हो गया सर। माइक म्यूट कीजिए अपना, माइक म्यूट कीजिए, दूंगा पोल तो कीजिएगा। हो गया सर जी। चल, जिनका सॉल्व हो गया वो पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए 2 बच्चों का गलत हो गया। इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कुछ बच्चे, पता नहीं। बताइए, इतना ज्यादा गलती कर रहे हैं, ध्यान नहीं, एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, जो 1060 आंसर कर रहे हैं, 1060 का मान कितना होता है? √3। आपका आंसर √3 आया है क्या? है आपका आंसर √3 आया है क्या? अजीब लोग हैं आप लोग, कुछ भी। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पता नहीं कैसे मूर्ख है। 3 है तो 3 रहेगा। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 माइनस। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। लेकिन इसका क्यूब है तो इसका पावर में 3 लगा देंगे। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है? 1/2 3 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 3/2 माइनस 4 गुना 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ इसको 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 3/2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, और 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2/2, कट के कितना आ गया? 1। अब 1 किसका वैल्यू होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। और किसी का वैल्यू होता है क्या 1?
जो ऑप्शन में है किसी और का वैल्यू होता है क्या 1? नो सर। ये पता नहीं कैसे लोग बी आंसर कर रहे हैं, मतलब एकदम 2 पैसा का बुद्धि नहीं लगाते हैं, कोशिश ही नहीं करते, एकदम तुक्का मारने की आदत हो गई है। क्या करना था यहाँ पे आपको? अभी मैंने लिखवाया था सब कुछ कॉपी में कि किसका मान कितना होता है। इसमें कोई ट्रिगोमेट्री लग रहा है क्या? मान आपकी कॉपी में लिखवा दिया गया, देखना था, देख के मान रख देना था। किसी को कोई डाउट है? डाउट है किसी नो बच्चे को? सर। नो सर। डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। एकदम कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग, रियली बता रहे हैं। जैसा आदत है ना, आप लोग कभी एग्जाम में फेल हो जाइएगा। सुधर जी, अभी भी वक्त है, L1 के बैच में है आप लोग, लेकिन आप लोग ग्रेड 3 से भी खराब है। ठीक है, अगर L3 वाले बच्चों को भी पढ़ा दिया जाए ना कि केवल मान रख देना है, अब बट्टा का जोड़ बना देना है, तो वो भी कर लेंगे। कॉपी में मान लिखा गया है कि किसका मान कितना होता है, सॉल्व करना है, आंसर सामने है। अगला प्रश्न कीजिए। कोशिश ही नहीं करते, बार बार समय देता हूं 2 मिनट का, चाहे से तुक्का मार देंगे। अब बैठ के इंतजार करेंगे कि तुक्का सही है कि गलत है। तुक्का मारिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं सीखिएगा। वो लास्ट के 10 सेकंड रहेगा तब दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। क्या करना है इस क्वेश्चन में? tan 45 का मान रख दीजिए, tan स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो tan स्क्वायर का मान रख दीजिए, बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए। क्या होता है मान tan 45 का? आपकी कॉपी में लिखा गया है। कोशिश ही नहीं करना है, कोशिश ही नहीं करना है, तुक्का मारना है बस। पता नहीं आप लोग L1 में कैसे आ गए। यही स्थिति रही तो हमें बताना पड़ेगा अवंती को कि ये बच्चे L1 लायक नहीं है, इनको L2 में कर दिया जाए, फिर पढ़ते रहिएगा L2 के साथ। यहाँ मान लिख लीजिए ना, cot 0 का मान कितना होता है, यहाँ मान लिख लीजिए, पता तो रहे आपको। cot 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो ये तो आपके नॉट डिफाइन होता है। tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ऐसे ही cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब आपने सबका मान लिख लिया, सबका मान यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे cot 0 का मान भी कितना होता है? नॉट डिफाइन ही होता है। cot 0 का मान भी नॉट डिफाइन ही होता है। और tan 60 का मान जो है आपका √3 होता है ना जी। tan 60 का मान, ये गलत लिखा गया। यस सर, मैं वही सोच रही, पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं, tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, तो ये सबका मान आपने लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और देख लीजिए क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है कि √3 आ रहा है कि नॉट डिफाइन आ रहा है कि 1/√3 आ। तो ये दो आंसर नॉट डिफाइन आ रहा है, मतलब कि ए और सी तो ऐसे ही नहीं हो, क्योंकि नॉट डिफाइन अगर आंसर होता तब तो 2 हो जाता है, ए भी हो जाता है, C हो जाता है। मतलब चुटकी बजाओ और ये आंसर आ जाएगा, लेकिन यही है, बच्चे कोशिश ही नहीं करते। कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, कोशिश तो करना पड़ेगा ना। कोशिश नहीं, देखिए अभी बताया कि ए और सी तो हो ही नहीं सकता है, फिर भी एक बच्चा क्या कर रहा है? सी को आंसर कर रहा है। दिमाग क्लास में है ही नहीं वो बच्चा। हो गया सर।
लास्ट के 40 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। सर अब एग्जाम तक रेगुलर क्लास होंगी क्या? लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हमें पहले से पता चल गया है कि ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नॉट डिफाइन है, ये भी नॉट डिफाइन है, तो ए और सी तो नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हमें सॉल्व करना है। √3 दे रखा है और tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है? 1। एक और 2 माइनस tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो ऊपर में कितना आ गया? √3 बट्टा में 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? √3 बट्टा 1। तो बट्टा में 1 लगाइए चाहे ना लगाइए, बात एक ही है, यानी √3 आ गया। और √3 का मान किसका होता है? ऑप्शन 1060। 1060 का। यानी मुश्किल से 10 सेकेंड का सवाल था ये, 10 सेकेंड का सवाल। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यस ऑप्शन 2। सर। चल, इस प्रश्न को होमवर्क में लिख लीजिएगा, अगले क्लास में आज सभी लोग होमवर्क करके लेके आइएगा, अगले क्लास में मैं सबसे पूछूंगा। तो आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना के लेके आइएगा।